देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में 8 गो प्रॉपर्टी है। ये 8 प्रॉपर्टी पर सारा क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछता है। पहला प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b fx इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f थीटा इंटू डी थीटा, या इसी को हम लोग इंटीग्रेशन a टू b एफ जेड इंटू डी जेड। मतलब x के जगह पर थीटा रहे या जेड रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तुम लोग ऐसे पढ़ा है 0 से π/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, एक वैल्यू सेम होगा, या साइन थीटा इंटू डी थीटा यो सेम होगा, या साइन जेड इंटू डी जेड इसका भी वैल्यू सेम होगा, या साइन टी इंटू डी टी सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यानी कि x के स्थान पर तुम्हारा क्या रहेगा, जेड भी रहेगा या थीटा भी रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला हो गया। दूसरा है माइनस इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। माइनस रहेगा तो हम लोग प्लस कर देंगे, लोअर वैल्यू अपर में, अपर वैल्यू किस में, लोअर में चला जाएगा। लोअर वैल्यू अपर में, अपर वैल्यू लोअर में चला जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ए से सी एफ एक्स इंटू डी एक्स अब प्लस सी से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, वेयर जहाँ सी का वैल्यू ए और बी के क्या होगा, बीच होगा। इसका मतलब समझो, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है ए से बी तक। ए और बी के बीच में क्या है, सी है, तो हम बीच में स्टॉपेज कर दिए सी, ए से सी और सी से बी। अब जैसे तुमको कहेगा 1 से लेके 10 तक का जोड़, 1 से लेके 10 तक का जोड़, अब बीच में मान लो 6 है, तो 1 से 6 और 6 से 10, 1 से 10 हुआ कि ना, तो 1 से 6 और 6 से 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 10 हो जाएगा। तो उसी तरह a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है, बीच में क्या है, सी, तो a से c और c से b, दो पार्ट में कर दिए। समझ रहा है ना। चौथा इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे, 0 टू a रहेगा, x के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 टू a x के स्थान पर, x के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे ज़्यादा इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है। अगला प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, a टू बी एफ एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अरे ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ए टू बी रहेगा, ए फंक्शन वही है, एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट छठा प्रॉपर्टी में है इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में रहता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव इसी पर क्वेश्चन रहता है। हर साल 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का या कम से कम एगो क्वेश्चन जरूर रहता है, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एक तो इसका वैल्यू होता है 0, एक इसका वैल्यू क्या होगा, 0। कब 0 होगा, व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स इज क्या है, ऑड फंक्शन। तो जब ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स का मान 0 होगा। कब ऑड फंक्शन होगा, तब। तो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर फंक्शन क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। अरे हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, उसमें ऑड फंक्शन पढ़े थे। मतलब एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने से फंक्शन क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। तो जैसे ऑड फंक्शन होगा उसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। दूसरा इसका 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, 2 इंटू 0 टू ए, 2 इंटू अरे माइनस ए से प्लस ए है, एक 2 इंटू 0 टू ए कर दिए, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स।
कब कब ऐसा होता है? व्हेन एफ एक्स इज क्या है? इवन फंक्शन। एफ एक्स कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। इवन का फंक्शन का मतलब क्या है? एक्स के स्थान पर -x रखने पर फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो, इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। अब आगे देखो नंबर 7, 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स। 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, 2 बाहर निकल जाता है और 0 से एफ एक्स इंटू क्या है? डी एक्स। यही इसका क्या है? प्रॉपर्टी है। इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ गया? मेन 2-3 प्रॉपर्टी का यूज होता है, तो जानबे करता है। ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है, एक्स के स्थान पर थीटा रहे या जेड रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस रहे तो फंक्शन को क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन प्लस में हो जाएगा और लोअर वैल्यू अपर में, अपर वैल्यू लोअर में। ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, बीच में सी है तो ए से सी और सी से बी कर देंगे, ए से सी और सी से बी कर देंगे। ए से सी एफ एक्स इंटू डी एक्स और सी से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो 0 to a एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू -x इंटू डी एक्स। समझ गया? यह हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो ए टू बी एफ एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू -x इंटू डी एक्स। अब यह होता है सबसे ज़्यादा यूज -a2 प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। नीचे का लोअर वैल्यू निगेटिव है, अपर वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। वो भी दोनों सेम वैल्यू होना चाहिए। दोनों कैसा वैल्यू होना चाहिए? सेम। तो पहले इसको चेक करेंगे कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। समझ गया? ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 हो जाएगा सीधे। तो ऑड फंक्शन कैसे पहचानेंगे? एक्स के स्थान पर -x रखेंगे, फंक्शन क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए तो समझेंगे क्या है? ऑड फंक्शन। और एक्स के स्थान पर -x रखे और फंक्शन क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए तो समझेंगे क्या है? इवन फंक्शन। तो जब इवन फंक्शन रहेगा तो 2 इंटू 0 to a -a2 प्लस a है तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर 0 to a हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगला प्रॉपर्टी है 0 से 2a, अपर वैल्यू से 2 बाहर निकल जाएगा या 2 बाहर है तो अपर वैल्यू में मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ गया? अब इसी का यूज करके क्वेश्चन बनाना है, बाकी सब पहले का ही क्वेश्चन सब है, नोट करो। एक्सरसाइज 16 का सी, एक्सरसाइज 16 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x बाई cosine x प्लस cos x बाई sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। सबसे पहले ध्यान दो रे, जो इंटीग्रेशन दिया है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, सबका वैल्यू π/4 पुट करना है। समझ गया? जितना क्वेश्चन होता है ऊपर साइन चाहे कॉस, नीचे साइन कॉस, ऊपर tan या कॉट, नीचे tan कॉट, सब पर पावर सेम रहेगा। यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 या यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, सब पर पावर भी सेम होगा। तो उस तरह के जितना वैल्यू होता है सबका आंसर π/4 होता है। अब देखो कैसे बनाएंगे। यही क्वेश्चन हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में बनाए थे, तो 2 से गुना 2 से भाग किए थे, तब 2 cos आया। तो एगो cos में साइन जोड़े या एगो cos में साइन घटाए, अलग अलग करके बनाए थे। समझ गया? याद आ रहा है? इनडिफिनिट में क्या था? 2 से गुना 2 से भाग दिए थे, ऊपर 2 cos आया तो एगो cos में साइन जोड़ दिए नीचे जितना उतना ले आने के लिए, एगो cos में साइन घटा के तब अलग अलग करके बनाते। तो उसी में बनाया जा सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा। सिंगल पावर है तो बन जाएगा, इनमें पावर दे देगा तो उस तरह नहीं बनेगा। तो प्रॉपर्टी का यूज क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या पढ़ाए हैं? 0 से a फंक्शन वही रहेगा। तो फंक्शन कौन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। x के स्थान पर अपर वैल्यू -x इंटू डी एक्स, एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू -x साइन π/2 -x प्लस cos π/2 -x इंटू डी एक्स।
एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यह हो जाएगा आई इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। इक्वेशन क्या हो गया 2। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड हो गया। आई आई क्या हो जाएगा 2i, अरे आई प्लस आई 2i 0 से π/2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से π/2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब 0 से π/2 कॉमन ले लो इंटीग्रेशन को, तो बचेगा क्या कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ए प्लस बी या बी प्लस ए में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 से π/2 एलसीएम ले लेगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स कट गया है, तो इक्वल टू क्या हो गया 0 से π/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 हुआ ना। तो x के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा π/2 कितना बराबर y इक्वल टू क्या निकला π/2, इसीलिए I इक्वल टू π/4। दिस इज प्रूव्ड। समझ गया है। यही क्वेश्चन तुम क्या करेगा 2 नंबर बनाएगा, तो 2 में क्या है रूट है, 2 में क्या है रूट है। देखो यहाँ पर, अब देखो पहले क्वेश्चन नंबर 2 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन बैंक में देखेगा ना तो ये रूट वाला कितना बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में देखेगा तो रूट वाला अक्सर पूछा हुआ है। देखो यहाँ रूट वाला अक्सर पूछा हुआ है। तो आई इक्वल टू 0 से π/2 पहले ही की तरफ एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स रूट अंडर साइन एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स कॉस अपर वैल्यू माइनस एक्स इंटू क्या है डी एक्स हो गया। आई इक्वल टू 0 से π/2 रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन क्या हो गया, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। आई 2i 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन कॉमन कर लेगा, नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा है, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन एक जगह करके दोनों एलसीएम ले लिए, अभी क्या हो गया कट गया, तो यह हो जाएगा 0 से π/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो 2i इक्वल टू π/2, इसलिए i इक्वल टू π/4। दिस इज प्रूफ। समझ गया। देखेगा ना क्वेश्चन बैंक में तो कितना बार पूछा हुआ है रूट वाला, शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे देता है, इसी साल तो शायद पूछा हुआ था।
अब क्वेश्चन नंबर देखो तो क्वेश्चन नंबर जैसे 3 का 2 नंबर 3 का 2 क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ध्यान दो रे 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन देखो क्या है 0 से π/2 cos QX बाई साइन QX cos QX सेम क्वेश्चन है। क्या बताएं पावर सब तो सेम रहे तो सेम बनेगा खाली यहाँ Q यहाँ Q यहाँ Q दिख रहा है ना क्या हो जाएगा Q हो जाएगा सबका आंसर सेम आएगा सब पर पावर क्या हो जाएगा Q n पावर होगा तो सब पर n 5 पावर होगा तो सब पर 5 ना यहाँ क्या हो जाएगा Q यहाँ हो जाएगा Q कट गया है क्या हो गया dx का इंटीग्रेशन x अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू तो 2i बराबर π/2 तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 समझा। इसी तरह क्वेश्चन देखो तो 3 का सभी बनेगा 4 का 1 2 3 5 6 7 8 ना 9 10 देखो 9 10 में क्या है 10 है इसी तरह 10 है क्या करना है 10 है ये हो जाएगा ना अब इसको लिखने का जरूरत नहीं ना है जैसे देखो 9 नंबर सेम है लेकिन बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है i इक्वल टू 0 टू π/2 i इक्वल टू 0 टू π/2 रूट अंडर tan x बाई रूट अंडर tan x बाई रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x इंटू dx साइन cos के तरह में है साइन cos के तरह में है तो i इक्वल टू 0 टू π/2 रूट अंडर tan x के स्थान पर π/2 माइनस x tan x के स्थान पर π/2 माइनस x cot x के स्थान पर π/2 माइनस x इंटू dx 0 से π/2 है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा tan π/2 माइनस x इक्वल टू cot x cot π/2 माइनस x इक्वल टू tan x इंटू dx इक्वेशन सेकेंड। सब इसी तरह कौन प्रॉपर्टी लागू रहा है चौथा नंबर 0 to a 0 to a x के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस x इंटू। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड i 2i 0 से π/2 रूट अंडर tan x बाई रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x इंटू dx 0 से π/2 रूट अंडर cot x बाई रूट अंडर cot x प्लस रूट अंडर tan x इंटू dx हो गया। दोनों में इंटीग्रेशन कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा रूट अंडर tan x बाई रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x प्लस रूट अंडर cot x बाई रूट अंडर cot x प्लस रूट अंडर tan x इंटू dx ना tan प्लस cot या cot प्लस tan ठीक है ना हुआ ये क्या हो जाएगा 0 से π/2 रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x बाई रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x इंटू dx कट गया तो क्या हो जाएगा 0 टू π/2 dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू तो क्या हो गया π/2 तो 2i इक्वल टू π/2 तो i इक्वल टू π/4 प्रूफ ना हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखो तो 10 भी बनेगा। अब 11 12 13 14 15 16 ये सब एक टाइप रहता है। देखो 11 नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 11 i इक्वल टू ध्यान दो रे 0 से 0 टू π/2 0 टू π/2 dx बाई 1 प्लस tan x ध्यान दो रे 1 प्लस tan x चाहे 1 प्लस cot x या 1 प्लस tan q या 1 प्लस cot q या ऊपर tan दे देगा या cot देगा बात बुझ रहा है। tan cot में मतलब 1 प्लस tan
ये में क्या था, टेन कॉट मिक्स है, ये में क्या है 1 + 10 है, चाहे अब इलन 10 क्यू दे देता, 10 का पावर 5 दे देता, कुछ भी दे सकता है, √10 दे देगा। तो क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। जैसे देखो 0 से π/2 dx/1 प्लस tan x का वैल्यू sin x/cos x, 0 to π/2 dx/cos x प्लस sin x/ क्या है cos x, 0 to π/2 cos ऊपर चल जाएगा, cos x/cos x प्लस sin x इंटू dx। अब इसको वैल्यू मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, हो गया। अब फिर पहले के जगह पर पहले जैसे फिर i बराबर x के स्थान पर अपर वैल्यू -x इंटू dx, इक्वेशन 2 ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन जैसे है 16, क्वेश्चन नंबर 16, 0 to π/2। ध्यान देना, कभी भी 0 to π/2 देगा, दूसरा देगा तो फिर ना बनेगा, दूसरा टाइप से बनेगा। कभी भी क्वेश्चन देगा 0 से π/2, कारण कि sin π/2 -x का ना फॉर्मूला होता है, sin π/3 -x तो ना होगा। इसीलिए जब भी इसका क्वेश्चन होगा ना 0 to π/2 ऑब्जेक्टिव में दे दे तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे π/4, सीधे आंसर π/4। अब यहाँ देखो क्वेश्चन है √cot x/1 प्लस √cot x इंटू dx, या ऊपर √10/1 प्लस √10। अभी यहाँ देख रहा था 10/10 प्लस cot, और यहाँ cot/10 प्लस cot होना चाहिए, तो सीधे क्या है cot है, यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 10 है नहीं, तो क्या करेंगे साइन कॉस में करा तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 to π/2 √cos x by √sin x, 1 प्लस √cos x by √sin x इंटू dx, हो गया। अब एलसीएम ले लेगा, एलसीएम ले लेगा तो क्या आ जाएगा √cos x by √sin x और √sin x प्लस √cos x by √sin x इंटू dx, √sin से √sin कट जाएगा है। अभी क्वेश्चन तुम्हारा फिर क्या आ गया, i = 0 to π/2 √cos x by √cos x by √sin x प्लस √cos x, हो गया है। अब हो गया, फिर क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरह, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर i = x के स्थान पर अपर वैल्यू -x इंटू dx, समझ में आ गया है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन कंटिन्यू बनेगा तुम्हारा कहाँ तक, 17 तक, क्वेश्चन 17 तक इसी तरह लगातार बनेगा, फिर आगे बताते हैं।